सभी को सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम। और राधे राधे। जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, नमस्कार दोस्त। मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। एक बार कमेंट कर दे दोस्त कि ऑडियो वीडियो सब क्या प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रहा है आप लोगों को। यस और नो, ये रखना है एक बार सर्च रखना है। सर अरे पर कमेंट कर दे दोस्त, क्या सब चीज़ें अपनी जगह पर सही हैं? ऑडियो वीडियो प्रॉपर तरीके से डिलीवर हो पा रही है कि नहीं? यस और नो। टाइम आता है क्या? है? अच्छा, ठीक है। लॉस्ट नहीं है क्या? कितने हो गए थे इसमें, याद है? ठीक। चलो, आज ये क्वेश्चन लगाना है भाई, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सब चीज़ें ओकर हैं, ओके हैं, ग्रेट, प्रॉपर हैं, प्रेट, कोई ना बात, ओके, ऑलवेज ओके। यस, हाय हेलो सभी को राम राम, हाय हेलो हो गई। करें स्टार्ट। और ये क्वेश्चन अपना हो गया था, लास्ट क्वेश्चन यही हुआ था, और उसके बाद में ये क्वेश्चन है, इससे आगे स्टार्ट करेंगे अब। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से। एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या बोला गया आपसे। किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ाने पर क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? इफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 20%, इंक्रीमेंट इन इट्स एरिया विल बी 25, 440 या 44। ठीक है, तो पहला तरीका तो यही कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता है ना, अगर भाई आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता है, तो इस क्वेश्चन में ना 44 दिख रहा है। ठीक है, अगर सोल्व करना नहीं आता तो की बात है, बट अगर सोल्व करना सीखना है तो क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। देखो, क्या होता है स्क्वायर, है ना, जिसकी ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, और यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया एक साइड के अंदर 20% का, यानी कि एक के अंदर कर दिया तो चारों के अंदर कर दिया। क्यों कर दिया? अदरवाइज वो अगर एक के अंदर 20% इंक्रीमेंट करेगा तो वो वर्ग नहीं रहेगा, स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 20%। बुरा बात है भाई, दोनों रेड हो गए। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? तो आप लोग कहोगे 1/5 होती है। इस 1/5 का इंक्रीमेंट होने का मतलब क्या हुआ? तो मैं कहूंगा 5/1 का इंक्रीमेंट, यानी कि 5/1 बढ़ता है। कौन बढ़ता है? आपने कहा भुजा यानी कि साइड, यानी कि अगर पहले अगर पहले उस स्क्वायर यानी कि वर्ग की साइड 5 थी, तो अब कितनी हो जाएगी? अब कितनी हो जाएगी? 5/1 बढ़ जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगी। ठीक है जी। अब ये अगर साइड है, ये अगर साइड यानी कि भुजा है, ये अगर साइड है यानी कि भुजा है, तो मैं एरिया यानी कि मैं क्षेत्रफल भी निकाल सकता हूं। फिर एरिया क्या होता है? किसी वर्ग का, किसी वर्ग का एरिया, यानी कि किसी स्क्वायर का एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप कहोगे भुजा गुणा में भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि एक भुजा पता हो उसी का वर्ग कर दो, वो उसका एरिया हो जाएगा। यानी कि पहले कितना एरिया होता था? 25, अब एरिया कितना हो जाएगा? आप कहोगे 36, यानी कि 36। ठीक है जी। अब एरिया में ही आपसे क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पूछा गया, तो 25 से 36 हो गया, तो कितना एरिया बढ़ गया? आप कहोगे जी 11 बढ़ गया। भाई 25 से 36 हो गया, 11 बढ़ गया। किस पर बढ़ा ये 11? आप कहोगे पहले वाले पर, यानी कि 25 पर, और गुणा में परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर। 25 से 100 कैंसिल हो गया 4 पे, और 11 चौक 44% क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। यानी कि व्हाट वाज द एरिया परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ दैट स्क्वायर हुज साइड वाज इंक्रीज्ड बाय 20%?
जिस वृक्क की भुजा को 20% बढ़ाया गया था उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आंसर रहेगा जी 44, यानी कि 44% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, सीधे सीधे यूं भी कर सकते थे, देखो यार इतना कुछ करने की जरूरत थी नहीं हमें, कि भाई 20 फिर दूसरा भी 20 और पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि बढ़ाया गया, ठीक है, और फिर पॉजिटिव क्योंकि दो पॉजिटिव की गुणा भी पॉजिटिव ही होती, और 20 गुणा में 20 और बटे में 100, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो भी ये कितना निकल करके आता, आप लोग बोलते कि जी 44 निकल कर आता, यानी कि 44% निकल करके आ जाता। ठीक है, 1/5 जमा 1/5 जमा 1/25 करोगे तो भी ये गुणा 100 करना पड़ेगा लास्ट में, फिर भी ये 44 ही निकल करके आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को करने के ढेरों सारे तरीके होते हैं, आप लोगों को जो बेटर लगे वो इंप्लीमेंट कर लिया कीजिएगा। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा 44%, जो कि ऑप्शन डी पर लिखा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं चुनाव के। ठीक है, चुनाव यानी कि इलेक्शन। तो एक बार समझ लो, बेसिक सी बातें हैं इलेक्शन की, 2-4 वो बेसिक सी बातें समझ लो कि इलेक्शन कंडक्ट कैसे होता है। ठीक है, इलेक्शन कंडक्ट कैसे होता है, मुझे भी पता है कि आप लोग में से बहुत राजनीतिज्ञ भी होंगे, परंतु जो यहाँ क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो कैसे क्वेश्चंस में रखने वाला हूँ, वो कैसे रहेंगे। जैसे बार ब्रेकर लगा रखे, ब्रेकर लगा के लिए आएगा इसमें, बिना ब्रेकर सीधा ही थोड़ा ही करेगा खत्म मेरा। इलेक्शन इलेक्शन जो हम यहाँ इन क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं वो कैसे क्वेश्चंस रहेंगे उनकी मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ना इलेक्शन में दो कैंडिडेट रखेंगे आप, ठीक है, दो कैंडिडेट रखेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इलेक्शन को, चुनाव। यहां पर हम दो कैंडिडेट रखेंगे जिनके बीच में इलेक्शन या चुनाव करवाया जाएगा। सबसे पहले सुन लो कि भाई एक तो होता है टोटल वोटर्स, ठीक है, टोटल वोटर्स, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं कुल मताधिकारी। ठीक है, जो मतदान करने के अधिकार को अपने हाथ में रखे बैठे वो मताधिकारी यानी वोटर है वो। ठीक है, जो 18 से ऊपर का है, सीधी सी बात है, वो क्या है, मताधिकारी, यानी कि वो मतदान कर सकता है। अगली बात सुन लो, टोटल वोटर्स में ना, टोटल वोटर्स में एक वोट होता है जिसको हम बोल देते हैं अब्सेंट वोटर्स। अब्सेंट, अब्सेंट का मतलब क्या हुआ दोस्त, अब्सेंट का मतलब क्या हुआ, अब्सेंट वोटर्स का मतलब क्या हुआ, जो अनुपस्थित रहे वो मताधिकारी। यानी कि जैसे ऐसा नहीं होगा कि भाई एक जगह पर चुनाव होना था और वहां पर ना 500 टोटल मतदान होना है, ठीक है, 500 वहां पर अधिकारी हैं, मताधिकारी हैं टोटल। ठीक है, 500 टोटल क्या है, मताधिकारी है। वहां पर जो लोग फैसला करने वाले हैं कि कौन विजयी होगा, वो टोटल सीट 500 बंदों की, वो 500 ही चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, उन 500 में से हो सकता है कि 50 तो घर से निकले ही नहीं, 50 तो घर से निकले ही नहीं। तो अब आप लोग कहोगे कि जी फिर घर से कितने निकले, आप कहोगे कि 450, यानी कि 450। तो अब अब्सेंट होने के बाद जो बच जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वोटर। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट वोटर। ये भी चला गया, चलो प्रेजेंट वोटर्स। ठीक है, प्रेजेंट वोटर्स यानी कि उपस्थित मताधिकारी, उपस्थित मताधिकारी। जैसे कि इस केस में कितना हो गया, 450। अब आती है काम की बात, एक चीज होती है और वो प्रेजेंट वोटर्स में निकल करके आती है हमेशा ही, और उसको आप लोग बोलोगे इलीगल, इलीगल वोटर, इलीगल वोटर्स, जिसको हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं अवैध मताधिकारी। देखो होता क्या है कि टोटल 500 बंदे थे जिनको चुनाव में हिस्सा लेना था, ठीक है, 50 हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो मतदान केंद्र तक कितने पहुंच पाए, जिसको हम बूथ बोलते हैं, पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन तक कितने पहुंच पाए, 450। 450 में से, 450 में से फॉर एग्जाम्पल 450 में से 30 ऐसे बंदे निकले, 30 ऐसे मताधिकारी निकले जिनको वोट ही नहीं डालना आया, या वोट तो डालना आता था पर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं था, कि वोटर आईडी नहीं थी, कि एक और मान लेते हैं आधार कार्ड मांग रखा था वो नहीं था, या पैन कार्ड मांग रखा वो नहीं था, या स्लिप नहीं लेकर के आए, या फिर वोट डालना ही नहीं आया, कि भाई स्टैंप लगानी थी और वो ऐसे लगा दी कि 3-3 कैंडिडेट के ऊपर इकट्ठा दिख रही है,
मतलब डालना ही नहीं आया उसका वोट, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कारण जो मर्जी रहे हम उनको क्या बोलेंगे, अवैध मताधिकारी। ठीक है, अवैध। तो अवैध कहां से निकलता है, वो निकलता है प्रेजेंट वोटर्स में से। अबसेंट को आप इलीगल नहीं कह सकते कि भाई अगर ये अबसेंट प्रेजेंट हो जाए तो आप लोग नहीं कह सकते कि ये अवैध। यानी कि अवैध मताधिकारी होना और अनुपस्थित मताधिकारी होना दो अलग अलग बातें होती है। और फर्क सिर्फ इतना सा ही है कि अगर किसी विद्यार्थी को कहा जा रहा था कि तू पेपर के दिन अनुपस्थित था, तो इसका मतलब वो आया ही नहीं, पेपर उसने दिया ही नहीं। और एक किसी अगर परीक्षार्थी को कहा जा रहा है कि भाई साहब आप अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, यू आर फेल, तो आप जो है फेल है इस एग्जाम में, इसका मतलब ये है कि वो प्रेजेंट तो हुआ बट उससे वो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, जिसका मतलब वो अब फेल है। ठीक है, इनके वोट, अब मेरी बात को समझना, अब मेरी बात को समझना, अब कितने रह गए भाई, जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिए, जो रह गए वो क्या हुए, आपने कहा जी 420। ये जो 420 है ना 420, इस 420 को आप लोग क्या बोलोगे, इस 420 को आप क्या बोलोगे, लीगल वोटर्स। क्या बोलोगे आप, लीगल वोटर्स। लीगल वोटर्स से भी बढ़िया रहेगा लीगल प्रेजेंट वोटर्स लिख लो चाहे, ठीक है, या फिर वैध मताधिकारी। ठीक है ना, वैध मताधिकारी, वैध और अवैध समझते हो ना, अवैध कब्जा नहीं होता। अवैध का मतलब क्या होता है, जो वैधानिक रूप से यानी कि संवैधानिक रूप से यानी कि कानूनी रूप से मान्य नहीं है, गैर कानूनी कह सकते हैं। ठीक है, गैर कानूनी यार मेरे घूमते फिरते रातां नूं पैरी उठ उठ कहंदे ने होया की हालातां नूं, तो ये गैर कानूनी है। ठीक है, ये कानूनी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल इन 420 में से, जैसे यहां पर मोटी मोटी बात करूं मैं, मोटी मोटी बात करूं, टोटल कितने थे बंदे, 500 थे जिन्होंने हार जीत का फैसला करना था। अब 50 आए नहीं, 30 जो आए थे पर अवैध हो गए, इन 80 को छोड़ करके, इन 80 को छोड़ करके, इन 80 को छोड़ करके जो बचे वो कौन है, 420। यानी कि अब जीत और हार का फैसला कितने लोग करेंगे, वही जो 500 लोगों ने लेना था वही फैसला अब ये केवल 420 लेंगे। हाँ, 420 का आंकड़ा आ गया जो राजनीति में चलता है। ठीक है, कह सकते हो इंडिया की राजनीति तो ना 10,000 सालों से देख लो, 420 का ही आंकड़ा है। ठीक है, तो 420 का आंकड़ा हो गया। मैं ये कह रहा था कि भाई क्या ले ले, नकल भी मारांगे नकल की बात आ हुई जब, मैं ये कह रहा से ले ले। अब मैं ये कह रहा था कि भाई ये 420 मताधिकारी हैं जो किसी की हार जीत का फैसला करेंगे। जैसे कि अगर दो, जैसे मैंने कहा था कि भाई चुनाव के अंदर दो वो होंगे, नॉमिनेट होंगे इलेक्शन के लिए कि भाई ये आपके कैंडिडेट हैं। ठीक है, दो कैंडिडेट, उनमें से जो ए के खाते में गए और जो बी के खाते में गए, ठीक है, ए के खाते में गए और जो बी के खाते में गए, इनका फैसला कौन करेगा, लीगल वोटर्स करेंगे। ठीक है, अब मेरी बात को आराम से सुन लो। टोटल वोटर्स में से अब्सेंट वोटर्स को निकाल देते हैं, बच जाते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट में से इलीगल जो गैर कानूनी थे उनको निकाल देते हैं, बच जाते हैं कानूनी। ये कानूनी फैसला करते हैं हार और जीत का। परंतु अगर किसी क्वेश्चन में मान लेते हैं अब्सेंट वोटर का कहीं जिक्र ही नहीं कर रखा, अब्सेंट वोटर है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, टोटल वोटर्स थे वही लीगल वोटर्स हैं। ठीक है, कोई जिक्र नहीं कर रखा उसने, कहीं पर कुछ अवैध अनुपस्थित कुछ नहीं कहा। अब ऐसे ही मान लेते हैं कहीं पर उसने अनुपस्थित तो बोल दिया, भाई इतने सारे वोटर्स अनुपस्थित हुए, पर इलीगल का कोई जिक्र नहीं किया उसने, इलीगल का कोई जिक्र नहीं किया उसने। फिर प्रेजेंट वोटर्स ही लीगल वोटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर उसने कहा कि अब्सेंट वोटर्स भी हैं, इलीगल वोटर्स भी हैं, अगर कहा हो तभी केवल एक ही केस बनता है, तभी लीगल वोटर्स के ऊपर गेम चलेगी। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में जो इलेक्शन तो मैंने लिखी रखा है, वोटर्स को बोलते हैं मताधिकारी। ठीक है, जहां कहीं भी लिखा दिख रहा है, टोटल का मतलब कुल होता है, कुल मताधिकारी। अब्सेंट वोटर्स हो गए अनुपस्थित मताधिकारी, प्रेजेंट वोटर्स हो गए उपस्थित मताधिकारी, इलीगल हो गए गैर कानूनी या अवैध मताधिकारी, लीगल हो गए कानूनी या वैध मताधिकारी। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल। एक बार इस चीज को हजम करो आप। ठीक है, हो गई ये चीज हजम।
अब क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन, बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एक बार, और फिर धीरे धीरे इसका डेवलप करेंगे। 3-4 क्वेश्चन करेंगे इलेक्शन के ऊपर, ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, कितना ड्रामा कर लो, ठीक है। वो तो बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एक बार ये क्वेश्चन करके देखो। क्वेश्चन का आंसर सबका आ रहा है ए, ठीक है, ग्रेट। 600 लिखा, किसी ने ए लिख रखा है, ग्रेट। मेरे को क्वेश्चन आता नहीं था तो मैं नकल करने गया था भाई। अच्छा, बोला क्या गया, एक चुनाव में ए 40% मत पाकर भी 120 मतों से हार जाता है। कुल मत कितने थे इन एन इलेक्शन कैंडिडेट ए, ठीक है। ए कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट ए उसका नाम है अभी। गोट 40% ऑफ वोटर्स एंड डिफीटेड बाय 120 वोट्स बाय कैंडिडेट बी, फाइंड द टोटल वोटर्स। कितने थे वहां पर, ठीक है। कुल मत कहो या कुल मताधिकारी को, बात तो एक ही होती है। देखो यही कर देंगे, चलो बीच में ही देखो। 40% ने मतदान नहीं किया, ठीक है। कितनों ने नहीं किया, 40%। अब अगर 40% का ना 2/5 लेना है तो वो ले लो, अदरवाइज चलो 100 लेकर के चल पड़ते हैं। हर क्वेश्चन में लग ही जाता है वोटर्स के इलेक्शन में। कुल मताधिकारी मैंने मान ली कि भाई 100 बंदों ने ना मतदान करना था। कितने बंदों ने मतदान करना था, 100 ने मतदान करना था, ऐसे मैंने सपोज कर लिया, ठीक है, मान लिया। अभी इसमें से कोई एब्सेंट नहीं हुआ, कहीं बोल ही नहीं रखा, मतलब हुआ ही नहीं होगा। कोई इलीगल भी नहीं है, गैर कानूनी है, क्यों नहीं है, क्योंकि बोल नहीं रखा। 40% किसके खाते में बोल गए, ए के खाते में। तो 100 का 40% कितना होगा, खुद 40 ही होगा, क्योंकि वो 40 किस पे है, 100 पे, और ये भी 100 ही है ना। तो 100 में से 40 कौन ले गया, ए ले गया। कौन ले गया, ये ए ले गया। अब बच गए कितने, वो 60 है। वो सारे के सारे फिर बी के खाते में बोलेंगे जाकर के। तो मैं कह सकता हूं ए ने 40 वोट लिए और बी ने 60 वोट लिए, यानी कि यहां पर जो है बी कैंडिडेट जीत गया, ए हार गया। ए कितने से हार गया, 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, 20 से हार गया। परंतु यहां 20 से हारा हुआ नहीं बोला है, 20 से डिफीटेड नहीं हुआ है, 120 डिफीटेड बाय 120 वोट्स, 120 मतों से हारा है। यानी कि 20 की गुणा किससे करनी थी, तो मैं कहूंगा कि 6 से गुणा करनी थी। किससे गुणा करनी थी, 6 से। अब मुझे जो भी चीजें निकालनी हो ना, मैं उसकी 6 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। 6 से गुणा कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल भाई ए को कितने मत मिले, तो 40 गुणा में 6 240। बी को कितने मिले, 60 गुणा में 6 360। कितनों से जीता है वो, 20 गुणा में 6 120। वो तो चलो दे भी रखा है। अब ऐसे ही अगर मुझे कुल मताधिकारी निकालने हैं तो मैंने 100 मान रखे, 100 की भी गुणा 6 से ही करूंगा ना, कितने हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे, ठीक है। तो टोटल वोटर्स कितने प्रेजेंट थे वहां पे, यानी कि उस लिस्ट के अंदर थे, वोटिंग लिस्ट के अंदर। तो आप लोग कहोगे के जी 600। मैंने टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन भेजा था, उसका आंसर आपने नहीं दिया, मुझे उसमें कंफ्यूजन था। मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगना चाहूँगा, आई अपोलोजाइज टू यू, कि इतना अफेक्ट किया मैंने आपकी ज़िंदगी को बुरी तरह से। परंतु आपके सुनने में कहीं दिक्कत रही है। टेलीग्राम पर क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं भेजने, क्योंकि टेलीग्राम का
जो वो होती है ना हैंडलिंग, वो ये बंदा करता है। और इसको टेलीग्राम पर सिर्फ मैसेज भेजने के लिए मैं दे देता हूँ कि भाई साहब ये भेजना, ये पीडीएफ वगैरह होती है, कोई लिंक वगैरह। तो आपने जो डाउट्स भेजने ना, वो सारे के सारे हम हैंडल करते हैं इंस्टाग्राम के अकाउंट से। और वो भी ठीक उसी नाम से जिस नाम से आपने टेलीग्राम का चैनल हमारा ज्वाइन किया हुआ है, लीजो मैथ्स के नाम से, ठीक है। बहुत ही जल्द वहाँ पर एक रेगुलर वे में वहाँ क्या बोलते हैं उसको, वीडियोस डालने स्टार्ट करूँगा, रिकॉर्डेड भी और लाइव सेशंस भी वहाँ पर बड़े धड़ल्ले से डाला करेंगे। जितनी जितनी चीज़ें हैं, सारे के सारे डाउट्स वगैरह हैं, आपके हों या किसी और आपके जैसे ही किसी और स्टूडेंट के हों, तो वो सारे के सारे डाउट्स के लाइव सेशन में आकर के वीडियो बाकायदा बना करके लाइव में या फिर रिकॉर्डेड में वो डालने का काम किया करेंगे। अभी थोड़ा प्रकृति के साथ कह लो, थोड़ा समय के साथ अनबन चल रही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ वाक्य कितने हो इन्हें। चलो, एक चुनाव में 10% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। पहली ही लाइन में अब्सेंट वोटर्स का जिक्र हो गया दोस्त। यानी कि मेरा एक डाउट है, कहां सेंड करें। आपके डाउट के लिए कोई अलग से चीज नहीं है, आपने भी वहीं डालना है। इंस्टाग्राम पर जाओगे, लीजो मैथ्स के नाम से अकाउंट सर्च करोगे, डायरेक्ट मैसेज डीएम बोलते हैं जिसको, वो आप लोग भेज देना, ठीक है। कोशिश तो करूंगा, मतलब अगर एक ही दिन में रिप्लाई दे पाऊँ, अगर नहीं हो पाए तो एक दो बार थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उसके लिए थोड़ा आप सोचें थोड़ा सा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। यहाँ तो मैं टाइम कम देता हूँ, बट वहाँ पर बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है, मैंने एक तरीके से भेजा, वहाँ से रिप्लाई आ रहा है, समझ नहीं आया, दूसरा तरीका हो तो बताओ, दूसरे से भी भेज देते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से कर देते हैं। फिर वही उसके दो मैसेज कॉपी पेस्ट, समझ नहीं आया, तीसरा तरीका हो तो बताओ। तीसरा भी नहीं लिखता, वो वापस से दूसरा लिखता है, जबकि दूसरा उसको बता चुके होते हैं। टेलीग्राम के इसने चैनल पे नहीं छोड़ा हुआ, इसने ओनर को ढूंढा होगा वहां से और वहां जाकर के ठोका हुआ इसने मैसेज, अर्जुन। चलो ये क्वेश्चन देखो, 10% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। और मतलब कि ये अब्सेंट हो गए ना, इन एन इलेक्शन 10% ऑफ वोटर्स डिडेंट कास्ट देयर वोट। डिडेंट कास्ट का मतलब भी यही हो गया कि दे वर एब्सेंट। बी कुल मतों का, अब ये बात याद रखना, जो इसने बोली है ना, वो एग्जैक्ट हूबहू इंप्लीमेंट होगी बात। जैसे इसने क्या कहा, बी कुल मतों का 50% ले गया, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि बी कुल मतों का 50% कैसे ले गया, 10% तो वहां पर थे ही नहीं, तो ये तो बचे हुए 90% का 50% लेगा। नहीं, जो वो काउंटिंग करी गई ना, तो वो काउंटिंग, जैसे बी को जितने वोट मिले, उस बी के कितने वोट उसको मिले, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है उसके पास। उसने कह दिया कि यार इसको ना इतने वोट आए, जितने तुम्हारी लिस्ट में टोटल थे ना बंदे, उसका आधा कर दो, इतने वोट इसको आए हुए। तो जितने टोटल वोटर लिस्ट में थे, उसका आधा बी के खाते में लिख देंगे। और अब जाएंगे वापस से अब्सेंट को टोटल में से घटाने, बच जाएंगे वो आधे वहां पहले ले चुका है, जो अब बच जाएंगे वो ए के खाते में बोलेंगे, और अब जीत हार का फैसला होगा। बी कुल मतों का 50% लेकर ए को 1000 मतों से हरा देता है। कुल मतों की संख्या क्या थी, ठीक है। अभी जब इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे ना, तब अच्छे से बातें क्लियर कट होंगी। डिडेंट कास्ट देयर वोट कितने, 10%। कैंडिडेट बी गोट 50% ऑफ टोटल वोट्स एंड हैंस डिफीट ए बाय 100 वोटर्स, सॉरी 1000 वोटर्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। कुल मतों की संख्या क्या थी, ये चीज हमने फाइंड आउट करके उसको दे देनी, ठीक है जी। जब जब ये गोट पढ़ते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, GOT है ना। चलो, वही सारे का सारा प्रोसीजर हूबहू रखेंगे कि मान करके चलते हैं कि वहां पर टोटल ना वोटर्स की गिनती थी 100, ठीक है। 10 ने मतदान नहीं किया, तो 100 का 10% कितना होगा, 10। कितने बच जाएंगे, आप कहोगे जी 90 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 90, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू नहीं आया होगा। अब मेरी बात को आराम से सुनना। इसने बी को वोट दिए कुछ, और कुछ ए के खाते में भी वोट डाले इसने। बी के बारे में इसने क्या कहा कि बी गोट 50% ऑफ द टोटल वोटर्स, यानी कि बी ने कुल मतों का 50% लिया है। तो कुल मत कितने हैं, आप कहोगे 100, और इसका ही 50%, यानी कि 50 मत मिले हैं बी को। अब आप ये नहीं कह सकते कि 100 में से कैसे मिल गए, 90 में से मिले होंगे। हाँ, बात आपकी भी ठीक है, यानी कि मिले तो इसको 90 में से 50 ही थे, परंतु ये 50 को यूं भी तो कहा जा सकता है ना कि भाई इसको टोटल वोट्स का आधा मिल गया, हाफ मिल गया, 50% मिल गया। वो तो गिनती है ना, उसको तो कंपेयर ही
कंपैरिजन करना है ना, कंपेयर तो कहीं पर भी कर सकते हैं। आ रही है ना मेरी बात समझ में? तो कंपेयर किया इसने। अब यहां पर ना 90 में से 50 वोट बी ले गया, बचे हुए 90 में से 50 निकालने के बाद बचे हुए 40 ए के खाते में बोले। अब आप ये नहीं कह सकते कि बचे हुए 50 फिर इसके कर दो, या फिर जैसे बी को 50% मिले, 90 का 50% कर दिया आपने। फॉर एग्जांपल मैं कह करके चल रहा हूँ कि बी के खाते में आपने बोल दिया कि 90 का 50% 45, तो टोटल जो काउंटिंग हुई है वो 90 पे हुई है। कौन जीता कौन हारा इसका फैसला केवल 90 लोग ही करने वाले हैं, वो दोस्तों कर भी नहीं सकते क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं थे वहां पर। तो 90 का 50% 45 बनता है, और वो 45 अगर बी ले गया तो मैं कहूंगा कि बचा हुआ 45 फिर ए के खाते में बोलेगा, बचे हुए 45 ए के खाते में बोलेंगे। अब ऐसे में तो फिर मैच ड्रॉ हो गया, इनके पास जीत हार का फैसला हो ही नहीं पाएगा कि 45-45 वोट बोल गए। इसीलिए इसने देखा कि बी को 50 वोट मिले हुए हैं जबकि ए को 40, तो इसने इस बात को यूं लिख दिया कि बी के खाते में इतने मत हैं जितने कि तुम्हारे कुल मतों का आधा। ठीक है, तो वो कंपैरिजन है वो कहीं पर भी करा जा सकता है। परंतु जो बातें मैंने पहले आप लोगों से कही थी वो आज भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है। जो अब्सेंट है वो जीत और हार के फैसले में काउंट नहीं हुए हैं, नहीं सम्मिलित किया जा सकता है उनको, यानी कि 10 यहाँ पर गए मिलेंगे। इनका जोड़ ना बी और ए के खाते में जितने मत गए होते हैं, इनका जोड़ हमेशा ही लीगल वोटर्स कहो यानी कि वैध मताधिकारी या प्रेजेंट वोटर्स कहो, वो ही रहता है हमेशा। अब्सेंट और इलीगल को इसमें काउंट नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, यहाँ पर बी सीधे सीधे दिख रहा है कि जीत गया। कितने से जीत गया? तो आप कहोगे कि ए को हरा दिया इसने 10 मतों से, परंतु 10 से नहीं हारा है। 10 से नहीं हारा है, वो कितने से हारा है? आप लोग बोलोगे 1000 से हारा है वो, यानी कि 10 की वैल्यू 1000 हो गई। 10 की वैल्यू 1000 होने का मतलब है कि मैं कहूंगा कि 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है, या यूं भी कह सकता हूं कि 2 जीरो और चिपका दी गई। तो 2 जीरो अब कहीं पर भी चिपकाई जा सकती है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी कि 100 से गुणा कर दी। ठीक है, अब इसने जो चीज की डिमांड रखी थी वो इसको बता दो। चलो मैंने तो ये भी पूछ रखा, यही पूछ रखा है केवल पिछले की तरह कि कुल मतों की संख्या क्या थी, परंतु अगर वो पूछ ले कि ए को कितने मत मिले फिर, तो भी हम कह सकते हैं 4000 मिले, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी? एक के आगे 4 जीरो यानी कि 10,000। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एकदम सही जवाब था, पहले ही सेकंड में आंसर आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ाएं सिलसिले को, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। इलेक्शन के क्वेश्चंस हमने शायद 2 कर लिए हैं, एक दो और करके देखते हैं। एक चुनाव में 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ए वैध मतों का 60% लेकर बी को 320 मतों से हरा देता है, कुल मतों की संख्या क्या थी? यहाँ पर अब्सेंट वोटर्स की कोई बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब वहां अब्सेंट वोटर्स थे ही नहीं। ठीक है, अरे ना मेरी बात समझ, जिस चीज का जिक्र ना हो ना इसका मतलब वो चीज है ही नहीं फिर वहां। ठीक है, चलो नहीं जा रहा है, पूरा रहने दो भाई थी। यानी कि इन एन इलेक्शन 20% वोटर्स वर डिक्लेयर्ड इलीगल बाय इलेक्शन कमीशन, कैंडिडेट ए गोट 60% ऑफ लीगल वोटर्स एंड विन बाय 320 वोट्स फ्रॉम बी, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल वोट्स। ठीक है, तो कुल मत मैं मान करके चल पड़ता हूँ कि कुल मतों की जो संख्या थी ना, कुल मतों की जो संख्या थी वो 100 थी दोस्त। कुल मतों की संख्या मैंने कितनी मान ली? 100 थी। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 100। ठीक है, इसने कहा कि 20% को अवैध कर दिया। अवैध कौन होता है? जो प्रेजेंट होता है। अब्सेंट के बारे में इसने कुछ कहा ही नहीं है, यानी कि अब्सेंट वहां पर थे ही नहीं। इसका मतलब 100 टोटल वहां पर वोटर्स थे और 100 के 100 ही प्रेजेंट हो गए थे, इसका मतलब ये बनता है। तो मैं कहूंगा कि भाई 100 के 100 ही टोटल वोटर्स हैं और प्रेजेंट वोटर्स भी बन गए। अब इनमें से 20% यानी कि 100 का 20% आप बोलोगे जी 20 ही होता है, बच गए कितने? 80। ये इलीगल हो गए, ये क्या हो गए? इलीगल। ठीक है, ये इलीगल अगर हो गए 20, 100 में से 20, तो 80 क्या हो गए? लीगल, यानी कि कानूनी रूप से मान्य हो गए। अब ये 80 ही फैसला करेंगे इनकी तकदीरों का कि ए जीतेगा या बी। इसने कहा कि ए जो है वैध मतों का 60% लेगा, तो अब वैध मत ना 80 है, इस 80 का 60%, इस 80 का 60% ए ले गया, और बचे हुए ना 80 में से ही बचे हुए बी के खाते में बोलेंगे। तो उनको निकालने का, बी के कितने मत मिले उनको निकालने के दो तरीके अपने पास निकल जाते हैं। एक तो 60% और बच गया 40%, 80 का 40% निकाल सकते हैं, या
ए को एक बार 80 का 60% दे दो और जितने ए के खाते में होंगे उनको 80 में से घटा दो, वो बचे हुए बी के ही खाते में बैठे हुए मिल अपने को दिखाई पड़ेंगे। तो 60% किसका? 80 का। 80 का 60% कितना होगा? 48। बहुत आसान है ना, 80 गुणा में 60/100, डबल जीरो कैंसिल कर दिया, 8 6 48, 48 हो गया। अब यहाँ कितने हो जाएंगे? 80 माइनस 48 यानी कि 32 हो जाएंगे, या फिर 80 का 40% निकाल दो, वो भी बी के ही वोटर्स आपको दिखाएगा और वो भी 32 ही निकल करके आएगा। ठीक है, अब यहां से देखो कि जो है ए 60% लेकर के 320 मतों से हराता है, यानी कि डिफीट बी बाय 320 वोट्स, 320 मतों से हरा देता है। यहां ए ने बी को हराया तो है, परंतु कितने हराया है? आप बोलोगे 48 नेगेटिव 32 यानी कि 16 मतों से हराया है, परंतु 16 से नहीं हरा रखा उसने। कितनों से हरा रखा है? आप कहोगे 320 यानी कि 320 से हरा रखा है। इसका मतलब गुणा किससे हो रखी है? 16 दूने 32 और 1 0 एज इट इज 20 से गुणा हो रखी है। किससे गुणा हो रखी है? 20 से। अब जो चीजें हमने निकाली हैं 20 से गुणा करके बताई जा सकती। क्वेश्चन में पूछा गया था कुल मतों की संख्या क्या, तो कुल मत हम कितने माने बैठे थे? आप कहोगे 100, और गुणा किससे कर देंगे? 20 से। 100 और 20 की गुणा कितनी हो जाएगी? 2000, जो किसी ऑप्शन पे नहीं दे रखा, तो किसी एक ऑप्शन को पकड़ करके ना 2000 बना दो, ऑप्शन डी को बना दिया। ठीक है, और पीडीएफ में एक दो क्वेश्चन ऐसा लिख रखा है, पता नहीं क्या बुरा बात है। ठीक है जी, 1000 नहीं आएगा, 2000 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑप्शंस में बुनियादी गलती हुई है, उसके लिए हम आपसे माफी भी मांगते हैं। अगर आप हमें माफ कर पाओ तो अच्छा है, वरना हम नरक में चले जाएंगे, और कोई बात नहीं है। अच्छा, बातें काट रही है। चले भाई आगे। 2000 होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, जो किसी ऑप्शन पे नहीं लिख रखा। याद रखना क्वेश्चन नंबर 16 इस पे परसेंटेज की पीडीएफ में गलत ऑप्शंस लिखने की वजह से थोड़ा सा हमें एम्बेरस फील करवा रहा है, बेइज्जती फील करवा रहा है। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, ठीक है, अनुपस्थित हो गए, क्लियर। चुनाव आयोग द्वारा 20% अवैध हो गए, ये अवैध जो होंगे ना ये प्रेजेंट के होंगे। फिर बच जाएगा उनके ऊपर कुछ जिक्र किया इसने, बी जो है वैध मतों का 75% ले गया, और ऐसा करके ए को ना 10,800 से हरा भी दिया उसने। और फिर कह रहा है कि कुल मतों की संख्या क्या थी। ठीक है, कुल मतों की संख्या क्या थी? ऑप्शन है 30,000, 25,000, 20,000 और 15,000। 10,800 से हराया भी है उसने। ठीक है, लगाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो इतने में हो जाएगा काम। आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा हो। तो टोटल वोटर्स कितने सपोज कर लिए मैंने? 100। ठीक है, 10% ने मतदान नहीं किया, ये लो जी। ये कौन है? अबसेंट है। ठीक है, ए भी लिख रहा हूँ, अबसेंट है। ठीक है, कितने बच गए? 90। आराम से समझना। अगली लाइन में क्या बोला? 20% अवैध घोषित हुए। अवैध किसके होंगे? आप कहोगे जो बंदा प्रेजेंट हो जाता है वही अवैध हो सकता है। आप खुद सोच करके देखे ना, किसी कैंडिडेट को बोलना कि तू फेल कर गया एग्जाम में, तो ये तभी संभव है जब वो एग्जाम में बैठा हो। अगर वो घर पे बैठा हो तो उसको जाकर के ये नहीं कहा जा सकता कि तू फेल हो गया, नहीं, उसको ये कहा जाएगा कि भाई साहब तो अबसेंट था। उसके रिजल्ट में अबसेंट डिक्लेयर करता है बकायदा। कोई भी बोर्ड, आप कोई भी कमीशन देख लो कि अबसेंट डिक्लेयर होगा, बाद में अबसेंट के बाद में डिस्क्वालीफाइड लिखा जाए वो बात अलग। ठीक है ना, हाँ कैटेगरी में वो भी वही होगा, यानी कि, परंतु इलीगल जो होगा ना वो एक बार तो प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर हो सकता है कि वो और अबसेंट हो, क्या सकता है फिर वो और अबसेंट इकट्ठे ही एक जगह पर बैठा दिए जाएंगे कि दोनों ही रेस से बाहर। अब 20% जो अवैध हुए ना, ये 90 का 20% है, बस ये बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 90 का 20% कितना होता है? 18 होता है, 18 होता है। ये कौन है? आपने कहा इलीगल है। कौन है ये? इलीगल है। अबसेंट भी पूरा ही लिख लो फिर, अबसेंट। ठीक है, इलीगल और अबसेंट। अब 90 में से 18 इलीगल है, तो मैं कहूंगा 72 यानी कि 72, 72 यानी कि 72 कौन है? आप कहोगे वैध मताधिकारी हैं, जो किसी की जीत और हार का फैसला करने वाले। अब इसने कहा कि बी जो है वैध मतों का 75% ले गया। यहां से अब क्वेश्चन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत आराम से समझना मेरी बात को। ये 72 क्या है? वैध मताधिकारी है। ठीक है, ये 72 क्या है? वैध मताधिकारी। ठीक है, यही किसी की जीत और हार का फैसला करने वाले लोग हैं जो वहां पर अब मौजूद हैं, 72 लोग।
इसने एक बात बोली बड़ी खूबसूरत सी कि जो बी है ना, जो बी है ना, ये वैध मतों का, बी वैध मतों का 75% मत प्राप्त करता है। बी कितने लेता है? वैध मतों के 75%। तो मैं ये कह रहा हूं, ये 72 वैध मत है, इसका 75%, इसका 75% किसके खाते में बोलेगा? अपने का बी के। तो मैं कहूंगा बचा हुआ कितना परसेंट रह गया? आप बोलोगे 25%। वो किसके खाते में बोलेगा? ए के। मुझे परसेंट निकाल करके या रखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए समझ लो, बहुत आराम से बताऊंगा, एक प्यारी सी बात है। अभी जो मैंने लिखा वो बात समझ में आई कि नहीं, ये बात हजम हुई कि नहीं, कि बी को 75% मिले, ये तो लिख ही रखा है ना कि बी को वैध मतों का 75% मिलता है, परंतु ये किसका 75% है? तो आप बोलोगे 72 का है, क्योंकि लिख रखा है वैध मतों का। अब कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% ही होती है, पूरी पूरी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को ना स्टार्टिंग से देखना और दोबारा से देखना, और अगर परसेंटेज के पहले वाली चीजें नहीं लगा रखी ना, तो लगाने की कोशिश करना, ठीक है? अगर बेसिक में कोई दिक्कत होगी तो वहां क्लियर हो जाएगी, अगर फिर भी फिल्टर ना हो आपके दिमाग में, फिर भी कोई रह जाती है कोई बात, तो कोई बात नहीं, हम डाउट्स में कोई क्वेश्चन फिर से ले लेंगे, ठीक है? अभी के लिए मैं ये कह रहा था कि भाई कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है। ये 18 भी अपने आप का 100% है, 90 भी 100% है, 10 भी 100% है, 100 भी 100% है, ऐसे ही 72 भी 100% है अपने आप का। सब संख्याएं अपने आप का 100% ही होती है, पूरी की पूरी 100% होती है। किसी का भी 100% निकालोगे खुद वही संख्या आ जाएगी। 72 का 100% 72 ही होगा। 10 का 100% यानी कि 7%, वो 10 ही होगा। बटम बटा नहीं बोलते, तो उसका मतलब क्या होता है? पूरा पूरा, ठीक है ना? मेरी बात आई समझ में? तो अब बी को जो है ना, बी को जो है ना 75% मत प्राप्त हुए हैं, तो ये वैध मतों के यानी कि 72 के हैं। तो बी के खाते में अगर 75% आए तो 100% है ही, तो अपने आप का 100 में से 75 ये ले गया, तो बचे हुए 25% ये ले गया। ये 75 गिनती नहीं है, ये 75% है, और ये 25 गिनती नहीं है, ये 25% है। तो अब ए का अगर मिला हो 25% और बी को मिला हो 75%, तो मैं कह सकता हूं ना कि बी नाम का बंदा जीत गया या ए नाम का बंदा हार गया। परंतु कितने से जीता या कितने से हारा, तो मैं कह सकता हूं इसको 75% मिले थे, इसको 25, तो 75 माइनस 25, 50% वोटों से ये बी जीत गया, या कहो 50% वोटों से ए हार गया। 50% से, परंतु किसका 50%? जिसका 75 और 25 लिए बैठे हो, यानी कि 72 का। तो 72 के 50% वोट्स कितने होंगे? 36। वो 36 से हारा है। कितने से हारा है वो? 36 से हारा है वो, ठीक है? 36 से हारा है वो। जबकि क्वेश्चन में जो गड़बड़ी, वो कैलकुलेशन दे रखी है, वो 10,800 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10,800 मतों से हारा है वो। 10,800 मतों से हराया है उसने, ठीक है? 10,800 से हराया गया उसको। तो 36 की वैल्यू 10,800 है, इसका मतलब 300 से गुणा कर रखी, 36 थी 108 होते हैं, ठीक है? तो डबल जीरो और चिपका दी, सॉरी 300 ना, सॉरी माई मिस्टेक, 300। मूवी नहीं थी क्या हॉलीवुड की स्पार्टन्स के ऊपर? तो 300 से मल्टीप्लाई करना है, और जो चीज हमसे मांगी जा रही है उसका हम आंसर दे सकते हैं। इसने पूछी ही बात अपने से थी कि टोटल वोट्स कितने थे, यानी कि कुल मतों की संख्या क्या थी। तो कुल मत हम कितने लिए बैठे हैं? 100, और गुणा किससे कर देंगे? 300 से, और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिंदाबाद आस्की कर देगा, ठीक है? क्लास कब शुरू हुई है? लगभग 12:35 के लगभग क्लास स्टार्ट कर दी थी हमने। आराम से समझ लो एक बार, हट तो गया भाई आगे से, मैं देख लो एक बार आराम से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वहां का दिख नहीं रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा ना इधर कर देता हूँ, रोको थोड़ा एक बार, तो ना ये लो दिख ही जाएगा, ये लो क्वेश्चन नंबर लिख रखा है उस पर, तो कोई जरूरी चीज है भी नहीं। ये लो, अब देखो और हजम करने की कोशिश करो, ठीक है? देख लो।
जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन किया वैसे करवाइए। ये एग्जैक्ट हूबहू वैसे ही चला है, बस मैंने इसमें एक हल्का सा फर्क किया था और वो था आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए। अगर आप टाइम सेव करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं देखो आगे कर देता हूँ। ये बात तो इसने लिख रखी है ना कि बी वैध मतों का 75% ले गया। वैध मत कितने? 72 है। 72 का 75% निकाल लो। 75% पता है क्या होता है? पौना होता है, 3/4 बोलते हैं जिसको। 4 से 18 पे कैंसिल हुआ, 18 3 54 हो गया। बी को ना 54 वोट मिलेंगे। ठीक है, 72 का 75% निकाला ये। और दूसरा, बचे हुए ए के खाते में गए, तो ए को कितने मिले होंगे? या तो 72 में से 54 घटा दो, 18 बचेंगे। या फिर 75% इसको मिला है तो 25% इसको मिला होगा। 72 का 25% निकालो, और 25% कितना होता है? 1/4, वो 18 हो जाएगा। 72 का 1/18, सॉरी 1/4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से देखो किसको हरा दिया बी ने? ए को। कितने से हरा दिया? आप कहोगे 54 माइनस 18, 36 से हरा दिया। 36 की वैल्यू कितनी है? 10,800। वही 300 फिर आएगा, 300 से गुणा करना। तो हूबहू चला क्वेश्चन। 36 ऐसे आया था दोस्त, 36 ऐसे आया था। 54 में से 18 घटाया गया था, जिसको हम कह सकते थे कि वो 75% है, वो 25% है। 50% का फैसला है जो इनको एक फैसले पर लग करके पहुंचा है। ठीक है, फैसला तो कल्ली की ताड़िए नहीं, उन फासला दोहा विच पै गया नहीं। फैसला कहता है तूने अकेले ने लिया था लड़की, और फासला दोनों के बीच हुआ है। ठीक है, सीधे सीधे आंसर ऐसे निकाला जा सकता था कि भाई 100 का मल्टीपल होता वो क्वेश्चन का आंसर बनता, परंतु मैंने ऑप्शंस ऐसे ले रखे कि उन बातों से तुम लोग निकल लो। मुझे भी पता है लोग ऐसा करते रहते हैं कि भाई साहब वो अपनी पीडीएफ खुद से तैयार करते हैं, वो यहाँ 30,000 लिख देंगे, यहाँ 25,028 वोटर्स कर देंगे। ठीक है, 25,028, यहाँ पर 2,092 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर कर दिया 15,394। ठीक है, और वो बोलेंगे देखो ये लास्ट में 8 है, ये लास्ट में 2 है, ये लास्ट में 4 है, पर 100 का मल्टीपल ना अकेला यही है, और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। वो बकवास बातें मैं नहीं करना चाहता। अगर कहोगे तो मैं आगे से पीडीएफ अपडेट कर दूंगा और फिर वो क्वेश्चंस कराने स्टार्ट कर दूंगा। तुम्हें देखने में मजा आ जाएगा, मुझे कराने में मजा आ जाएगा। पर उससे भी खूबसूरत बात ये होगी जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है उनको एग्जाम दे करके नौकरी लेने में मजा आ जाएगा। तुम लोग उनको फाइट भी नहीं कर पाओगे, रेस से बाहर हो जाओगे। ऐसी बातों से जितना बचोगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बात। तुम लोगों की जीत को मैं अपनी जीत मानता हूँ और तुम लोगों की हार को मैं अपनी हार मानता हूँ। और उससे भी खतरनाक बात यह है, शायद आप लोग हजम ना कर पाओ, तुम लोगों की जीत को मैं कभी अपनी जीत नहीं मानता, उसे मैं तुम्हारी मेहनत कहता हूँ। पर तुम्हारी हार को मैं दिल पे ले जाता हूँ, तुम्हारी हार को मैं अपनी हार मानता हूँ। शायद आप लोगों से मेरा कभी मिलना ना हो, हम डिजिटली यहाँ पर मिलते हैं, पर तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है और हमारे साथ जो जुड़े हुए साथी थे वो कितने सेलेक्ट हुए, उन पर मेरा कभी फोकस नहीं होता। उनसे ज़्यादा फोकस होता है कितने सेलेक्ट नहीं हुए, और जितना दुख उनको होता है, एक एक का दुख जोड़ दो तो उन सब का जो दुख बनता है वो मुझे दुख अकेले को बैठ करके फील होता है। और तुमने कभी देखा हो तो रिजल्ट आने के बाद एक एक हफ्ते तक मैं क्लास नहीं ले पाता, यही सोचता रहता हूँ कि कहाँ किस स्टाफ में कमी रही होगी, या कहाँ मैंने कमी छोड़ी होगी, या कहाँ मेरी मैनेजमेंट टीम ने कहाँ कमी छोड़ी होगी, या क्या मैं और कर सकता हूँ, या क्या मैं किसी और मेरी टीम मेंबर से करवा सकता हूँ जिससे ये जो डिसक्वालीफाइड हुए हैं ये भी आगे बढ़ पाते हैं। तो ये बात वहम में मत डालो कि मैं कोई बात छुपा करके आप लोगों के सामने वो बात डिलीवर करूंगा जिससे आप लोगों की सिलेक्शन रुके। मैं यहाँ नंगा होकर के पढ़ाता हूँ, एक तरीके से जो मेरे पास है सब सामने रख देता हूँ। शब्दों में थोड़ा ऊंच नीच हो जाता है, पर ये भी मैं इसीलिए करता हूँ कि शायद आप लोग समझ पाओ मैं कहना क्या चाहता हूँ। तुम सारे के सारे 18+ हो, मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं पूरे का पूरा जो होता है बिना जल्द की किताब पर गई जिंदगी है अपनी। समझ में आ रही है ना मेरी बात? मैं हर क्लास में ये बातें इसलिए नहीं करता कि कईयों को लगता है मैं टाइम पास ज़्यादा करता हूँ, ऐसा नहीं है दोस्त। तुम्हें समझना होगा जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रहने दे, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, या बात अच्छे से याद रखना, ऐसा मैं कभी नहीं बोलता भाई साहब, इन चीज़ों को मैं कभी नहीं बोलता भाई।
तो इस बात को लेकर के तुम मुझे अगर एज एन एनिमी देखोगे ना, अपने दुश्मन के तरीके से, दुश्मन की नज़र से देखोगे, तो मेरी अच्छी बात है, मैं तुम्हें कड़वी लगने लगेगी, मेरी शक्ल से नफरत होने लगेगी और तुम यहाँ नहीं बैठ पाओगे। एक साइकोलॉजिकल आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ हो जाएगी। अगर वही मैंने मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं बेस्ट हूँ, मैं तो कभी अपने आप को टीचर भी नहीं कहता। अगर आप लोग स्टार्टिंग से भी मेरे साथ जुड़े हुए, चाहे मेरे साथ 8 साल से जुड़े हुए हों, ऐसा कोई कैंडिडेट भी हो, तो उससे भी पूछ लेना कि 8 साल पहले जो मैं बात बोलता था वही आज भी बोलता हूँ। मैंने कभी मैथ का टीचर अपने आप को ना बोला है, ना मैं कभी बोलने वाला, स्टूडेंट ही बोलता हूँ। और फिर भी तुम अगर मुझे दुश्मन की नज़र से देखोगे, ये बंदा भाई साहब बात आती तो है, इसको पता तो है, पर ये बता नहीं रहा है, ऐसा नहीं है दोस्त। वो जैसा ब्लंट आदमी तुम अपनी ज़िंदगी में शायद ही कभी पाओगे। ब्लंट समझते हो ना, बेबाक होता है, जो मैं सोचता नहीं हूँ कभी भी बोलते टाइम, तोलता जरूर हूँ पर सोचता नहीं हूँ। आ रही है ना मेरी बात समझ में? चलो आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को और क्वेश्चंस करते हैं। एक एग्जामिनेशन चीज़ होती है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करेंगे और डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत आराम से समझना, एक बार एक क्वेश्चन को समझ लेना, आगे के क्वेश्चंस को समझने में आसानी रहेगी। नंबर लाइन का एक कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं यूट्यूब पर डिलीवर करना चाहूँ तो लोगों ने शायद वो चीज़ें देखी ना हो, सुनी ना हो, और वो वहाँ पर फर्स्ट टाइम देखेंगे, मैं डिलीवर भी कर सकता हूँ चीज़ों को, परंतु मैं बड़प्पन की इन चीज़ों में कभी नहीं हाईलाइट होता। मैं ना कभी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने के इन चक्करों में, झंझटों में रहा हूँ। मैं इन चीज़ों से हमेशा दूर रहता हूँ। मैंने शायद ही कभी कोई पर्सनल चीज़ यहाँ पर साझा की हो। देखो, एक विद्यार्थी 55% अंक लेकर उत्तीर्ण अंकों से 40 अंक ज्यादा लाता है, उसके 55% नंबर आए। देखो वो जो 55 दिखाई पड़ रहा है और ये जो 40 दिखाई पड़ रहा है, इनमें फर्क है। वो 55 तो प्रेजेंट के साथ जुड़ा हुआ है, प्रतिशत के साथ जुड़ा हुआ है, परंतु ये 40 क्या है, ये एक अलग कांस्टेंट है, ये नंबर है डायरेक्ट। और एक अन्य विद्यार्थी है जो 25% अंक लेकर के आया है, ये 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। और कह रहा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर की वो परीक्षा थी, ठीक है ना। A student got 55% marks and thus अटेन 40 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स। जितने भाई पास होने के लिए चाहिए थे ना, उससे 40 ज्यादा आ गए उसके ऐसा करने पे। और कह रहा है कि एक और स्टूडेंट है who got 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 50 मार्क्स, वो 50 से फेल हो जाता है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे उस एग्जाम में, ठीक है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बहुत आराम से करेंगे इस चीज को। 55% आए एक बंदे के, ठीक है। देखो, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर ली, आराम से समझना है। एक लाइन ड्रॉ कर ली, देखो इस लाइन का मतलब क्या है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। यानी कि यहाँ कोई स्टूडेंट है ना, उसके 0 मार्क्स है, उसका खाता भी नहीं खुल पाया भाई साहब, वो हर पेज पे जय श्री राम लिख करके आया। और यहाँ अगर कोई पहुंच गया ना, यहाँ अगर कोई पहुंच गया तो उसके मैक्सिमम मार्क्स आए हुए, यानी कि जितने नंबर की वो परीक्षा दी ना, बटम बटे क्या करा ना जिसने अपने अपनी भाषा में बटम बटे नंबर आ रहे हैं उसके, जो कोई उड़े बैठे हर जो कोई उड़े बैठा है तो उस भाई का खाता भी कौन खोल पाया, 0 आउट हो रहा है। आगे मेरी बात समझ में, ये हो गया नंबर लाइन। अब एक बंदा है जो कह रहा है 55% अंक आए और उत्तीर्ण अंकों के लिए, यानी कि पासिंग मार्क्स जितने लेते हैं बस बंदा पास हो जाता है। जैसे 33 होता है किसी एग्जाम में क्राइटेरिया, 50 का होता है, किसी में 37 का होता है, किसी में 18 का, 20 का, ऐसे वो पासिंग मार्क्स से 40 अंक ज्यादा ले आया। मुझे यहां पर एक पासिंग मार्क्स सपोज करनी है, और मैंने सपोज कर लिया कि ये वो जगह है, ये वो जगह है जहां पर अगर कोई स्टूडेंट पहुंच गया ना चलते चलते तो वो पास हो जाएगा, और इससे आगे निकल गया तो वो पास से ज्यादा लेकर के आ रहा है, और इससे पीछे रह गया तो वो फेल कर रहा है, ठीक है। अब एक बंदा है जो 55% अंक लेकर के आया, वो पासिंग मार्क्स की लाइन के राइट में गया होगा या लेफ्ट में रह गया होगा, तो इसका डिसीजन ये करेगा 40 अंक ज्यादा लाया वो पासिंग मार्क्स से, यानी कि इससे आगे निकल गया वो। फॉर एग्जाम्पल वो कैंडिडेट यहां आकर के बैठा, ठीक है, वो कैंडिडेट ना यहां आकर के बैठा, वो कैंडिडेट यहां आकर के बैठ गया, ठीक है, वो कैंडिडेट यहां आकर के बैठ गया। अब इसके 55% अंक आए हैं, इनको नाम दे देते हैं एक बार खूबसूरत से। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, ठीक है। और जहां ये कैंडिडेट पहुंचा वो पॉइंट है डी, ठीक है, वो पॉइंट है डी। अब अब
ए से डी 55% उसके अंक आए हैं, यानी कि 55% को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक 55% होते हैं, ए से डी तक 55% होते हैं, परंतु उसके पासिंग मार्क से 40 अंक ज्यादा आए हैं। ये कहना चाहता है बी से डी 40 अंक है, बी से डी 40 अंक है, तो उसके साथ परसेंट जुड़ा हुआ था, इसके साथ अंक जुड़ा हुआ है। ठीक है, 40 अंक। आगे आगे अन्य विद्यार्थी का जिक्र करते हैं, उसके 25% अंक आए, पर पासिंग मार्क से बी पे अगर कोई पहुंचा तो पास, लेफ्ट में है तो फेल, राइट में है तो पास, पास से ज्यादा आए उसके, और वो 25% लेकर के 50 से फेल हो गया। इसके मतलब वो बी पॉइंट पर भी नहीं पहुंच पाया, बी के इधर ही रह गया कहीं। ठीक है, मैंने सुपोज कर लिया कि वो कैंडिडेट ना यहां आ पाया, वो कैंडिडेट यहां आ पाया, दूसरा जो कैंडिडेट है वो यहां पहुंच पाया। ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई ले देते हैं। ठीक है जी, ई ले लेते हैं। कितने अंक आए उसके? 25%, मतलब कि वो ए से चला 0 से, और वो चलते चलते ई पर पहुंच गया। इसका मतलब ए से ई तक का जो गैप है वो 25% का है, 25% का। ठीक है, और वो कितने से फेल हो गया? 50 से। वो फेल कितने से हो गया? बस बी पर पहुंचना था, उसे पास हो जाता, यानी कि वो ई से बी पर जाना चाहे तो उसे कितने अंक और लेकर के आने थे? 50 अंक। कितने अंक लेकर के आने थे? 50 अंक। ठीक है, ये बोली गई ये बात। अब यहां पर अगर इन्हीं दो कैंडिडेट्स का मैं डिफरेंस निकालना चाहूं, अंतर निकालना चाहूं, गैप निकालना चाहूं, यानी कि ई से डी की दूरी क्या है? ई से डी की दूरी को मैं दो तरीकों से निकाल सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, अगर ए डी में से ए ई घटा दूं, दोबारा देखो, ए से डी के डिस्टेंस में से अगर मैं ए ई को घटा दूं तो ई डी आ जाएगा। अब बोलोगे जायज बात है, आ जाएगा। एक मैं अगर ए डी निकालना चाहता हूं, ई से बी और बी से डी के डिस्टेंस को आपस में जोड़ दूं तो भी आ जाएगा। तो 55 और 25 का गैप कितने का हुआ? आप बोलोगे 55 माइनस 25 यानी कि 30% हो गया जी, 30%। और ये 30% की वैल्यू ही किसके बराबर है? आप कहोगे 50 प्लस 40 यानी कि 90 अंक। यानी कि वो जो परीक्षा वहां पर चल रही है उसका 30% 90 अंक के बराबर होता। तो मैं कह सकता हूं 1%, 1% 90/30 यानी कि 30 अंक के बराबर होगा। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने? मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम कितने होते हैं? 100, 100, 100%। तो 100 से गुणा कर दी, 30 की 100 से गुणा कर दी। ठीक है, 30 होंगे ना, सॉरी 3 अंक आएंगे भैया, सॉरी 90/30 होगा ना, तो यहाँ 3 ही अंक आएंगे। सोचो 3000 कैसे आ गया? 3 अंक आएंगे, 1% में ना 3 अंक होते हैं। अब 100% के लिए 2 जीरो चिपकाने, 3 के साथ ये चिपका दी, 300 हो गया। यानी कि अधिकतम कितने अंक थे? तो आप बोलोगे 300। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो किसी भी एक को पकड़ लो। जैसे इस कैंडिडेट को पकड़ लिया, इस कैंडिडेट को पकड़ लिया हमने, ठीक है, इस कैंडिडेट को, इसके कितने नंबर आए हुए हैं? 25%। 1% का मतलब 3 अंक है, तो 25% का मतलब इसके 75 अंक आए हुए हैं फिर। और ये 50 से फेल कर रहा है, इसका मतलब 50 और ले आता तो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स इतने हो गए 75 प्लस 50 यानी कि 125, 125 हो गए। अगर दूसरे कैंडिडेट इसको पकड़ करके पता करते तो भी सेम आता भाई। 1% का मतलब 3 अंक होता है, और इसके ना 55% आए हुए हैं, तो इसके नंबर कितने आए हुए हैं? आप बोलोगे 55 गुणा में 3 यानी कि 165 आए हुए हैं। परंतु ये पास करने से कितने ज्यादा लिए बैठा है? आप बोलोगे 40 ज्यादा लिए बैठा है, यानी कि इसमें से 40 घटा दोगे तो भी पता चल जाएगा कितने से पास हो जाता है, और वो भी कितना आएगा? 125। यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स वर 125 और मैक्सिमम मार्क्स वर 300। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप कहोगे कि जी 300 होगा, यानी कि 300 होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ए विल बी द राइट वन। सीधे सीधे कैसे करना चाहिए था इस क्वेश्चन को? अब बस ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन से। राम 45% अंक लेकर के उत्तीर्ण न्यूनतम अंकों से, मिनिमम पासिंग मार्क्स बोलते हैं जिनको, 20 अंक ज्यादा पाता है। श्याम 20% अंक लाकर न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क से 40 अंक कम पाता है। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंकों कितने की आवश्यकता थी? ये बात हमने फाइंड आउट करनी है।
ठीक है। अब देखो एक बंदे के नंबर कितने आए, आपने कहा जी 45% आए हुए, और ये क्या कर रहा है, ये 20 अंक ज्यादा लिए बैठा है, 20 अंक ज्यादा। दूसरे के नंबर आए हैं 20%, जैसे इसके 45 आए थे, इसके 20 आए, और ये लिए बैठा है 40 अंक कम, ये लिए बैठा है 40 अंक कम यानी कि नेगेटिव। ठीक है, हमने डिफरेंस निकालना है ना, डिफरेंस निकालना है। तो 45 और 20 में कितने का डिफरेंस हुआ, आपने कहा जी 25% का हुआ, और 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो तो 20 अंक आगे है उस लाइन से, और ये उस पासिंग वाली से 40 कदम पीछे है, तो 40 प्लस 20 यानी कि 60 हो जाएगा, 60। मैक्सिमम पासिंग मार्क्स अगर मैं निकालना चाहूं इस क्वेश्चन में, हालांकि पूछ रखा हो तो मैं क्या कर सकता था भाई, 25% से 100% पे जाना है मेरे को, 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और 60 गुणा में 4 कर देता, 240 आ गया होता, क्वेश्चन का आंसर ए बन गया होता। परंतु अभी जो पूछ रखा है उसके हिसाब से ए क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इसने पूछ रखा है पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंकों की आवश्यकता होगी, मिनिमम पासिंग मार्क्स, MSP। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स, MPM हो गया, सॉरी। ठीक है, अब किसी एक कैंडिडेट को पकड़ लो, किसी भी एक कैंडिडेट को पकड़ लो, जैसे कि इसके 20% अंक आए हुए, आसानी से कैसे निकाल सकता हूं, आसानी से मैं कैसे निकाल सकता हूं, अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा 5%, इधर 5 से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा 12 अंक, 12 अंक हो जाएगा। इसके 20% है, ठीक है, तो अब इसको मैं 20 बना सकता हूं, 4 से गुणा करके 20%, 4 से गुणा कर दी तो इसकी भी 4 से गुणा 48 अंक, यानी कि इस कैंडिडेट के ना, श्याम नाम का जो कैंडिडेट है, इसके 48 अंक आए हुए हैं। तो क्वेश्चन का आंसर 48 नहीं है, ये 48 ला करके 40 से फेल हो जाता है। इसका मतलब अगर ये 40 और ले आता ना तो ये पास हो जाता, 48 लाने के बाद 40 की और कमी रहती है, इसका मतलब 48 प्लस 40 चाहिए उसको पास होने के लिए, 48 प्लस 40 चाहिए, 8 4 4 8, यानी कि ऑप्शन सी होगा। अगर ए की हेल्प से निकालते तो भी आ जाता, ए नहीं है सॉरी, राम नाम दे रखा है इसमें, राम के अगर मार्क्स पकड़ते तो भी आ जाता। ठीक है, अब मैंने भाई यहाँ 25 से 5 क्यों पकड़ा, पिछले में तो मैंने 1% निकाल दिया, क्योंकि यहाँ ना 1% निकालना आसान था, क्योंकि ना यहाँ 1% निकालना आसान था भाई, 30 से 1, और ये भी 30 से भाग हो जाएगा, और ये भी 30 से हो जाएगा। अब यहाँ पर ना ये तो 25 से भाग हो जाएगा, पर ये 25 से हो नहीं पाएगा पूरा पूरा, ऐसा नहीं क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा वैसा करने से, नहीं वो भी ठीक हो जाएगा, पर वहां ना आप फ्रैक्शन में फंस जाते हैं कि भाई 25 से भाग करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने दोनों को 5 से भाग कर दिया। देखो बात तो ये सत्य है कि 25% बराबर 60 अंक होते हैं, ठीक है, 25% जो है बराबर 60 अंकों के होते हैं, बात तो ये सत्य है, बात तो ये सत्य है कि 50% बराबर होते हैं 60 अंकों, सॉरी 25% बराबर 60 अंक के। अब इसको किसी से भी डिवाइड किया जाए, टोटल मार्क्स भाई 240 है, दोनों को अगर किसी से भी डिवाइड किया जाए तो सेम ही चीज होगी वो, यानी कि मैंने इधर 5 से किया तो 5% आ गया, इधर 5 से किया तो 12 अंक आ गए, यानी कि उस परीक्षा का 5% ऐसे है जैसे कि 12 नंबर ले लिए हो, उसी परीक्षा का 20% फिर यानी कि इसका 4 गुना तो 12 चौक 48 ले लिया हो, ऐसा है। अगर आप सीधे 25 से 20 पर पहुंच सकते हैं तो वो और भी खूबसूरत बात है, अगर आप ऐसा पहुंच पाते तो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना मेरी बात। यानी 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 कि मैंने दोनों को 5 से भाग किया तो 5% की वैल्यू आई, 5 से मैं 20 पर गया। अब अगर मैं 5 से सीधे सीधे भाई 5% 12 अंकों के बराबर है, मुझे तो मिनिमम पासिंग मार्क्स ही निकालना है, मैंने राम को पकड़ लिया, इसके 45% है ना, तो 5 से मैं 45 भी तो बना सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा 9 से गुणा, 9 पंजे 45, तो इसकी भी 9 से गुणा, 12 निम्न 108, यानी कि राम के कितने नंबर आए हुए हैं 108 आए हुए हैं, ठीक है 108, और ये क्या है मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक ज्यादा लिए बैठा है, तो इसमें से 20 घटाएंगे तो ना पता चलेगा कि कितने पास होने के लिए कम से कम चाहिए, तो 8 और 10 में से 2 गया 8, तब भी हम 88 यानी कि 88 पर ही पहुंचते हैं, ठीक है। तो राम के कितने नंबर आए 108, श्याम के कितने नंबर आए 48, मैक्सिमम कितने नंबर है 240, पास होने के लिए केवल कितने चाहिए 88। अगर बोलते 50% अगर कोई अंक लिए बैठा है तो कितने नंबर आए 240, जब टोटल है तो 50% का मतलब आधे नंबर आए, ऐसे निकाल सकते हो 120 होंगे, या 5% की वैल्यू जब 12 अंक है तो 50% बनाने के लिए 10 से गुणा कर देंगे 120 अंक, ऐसे भी निकाल सकते हैं, आंसर हर जगह से सेम आएगा, ठीक है।
तो ये एग्जामिनेशंस के कुछ क्वेश्चंस थे। अब मेरे ख्याल से मिसलेनियस के 3-4 क्वेश्चंस बच गए होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करने वाले हैं और इनको ना कल के सेशन में ले लेंगे। आज के सेशन में अगर किसी का कोई डाउट हो तो अभी कमेंट कर दे दोस्त। अभी आप लोगों की शायद हरियाणा जीके की क्लास स्टार्ट हो गई होगी, तो वो क्लास आप वहां जाकर के अटेंड कर सकते हैं। आज के सेशन से किसी का कोई डाउट हो तो बता दें, एक बार बताएं, एक बार कमेंट कर दीजिए। कहने दे, महीना तो रुक ही जाते हैं, रहने दो। बताएं भाई, आज के सेशन से किसी का अगर कोई भी डाउट है तो अभी कमेंट कर दें। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर अभी 88 रहेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था इसका 88 रहेगा, यानी कि सी। 240 तो तब होता ना जब आपसे टोटल पूछा होता, ठीक है। 108 तब होता जब ये पूछता राम के कितने नंबर आए। 48 तब होता जब आपसे पूछा गया तो श्याम के कितने नंबर आए। यानी कि आंसर सारे के सारे सही है, ये बस पूछने पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्लिक करना है। टोटल पूछ लो 240। राम के कितने आए 108। पास होने के लिए कितने चाहिए 88। श्याम के कितने आए 48, ठीक है। चीजें सारे की सारी वही दे रखी थी। इस पीडीएफ का 13th क्वेश्चन करवाना, क्या 13th में से ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें यूं बोला गया था कि एक स्क्वायर है यानी कि एक वर्ग है, एक स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, और उसकी भुजा को 20% बढ़ाया गया। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू चलो मुझे पता ही है, पता ही होगी, 1/5 होगी। यानी कि साइड, ठीक है, साइड के अंदर जो इंक्रीज हुआ है ना वो हुआ है 1/5 का। यानी कि साइड को कैसे बढ़ा दिया उसने भाई, 5 पर 1 बढ़ा दिया। अगर पहले साइड 5 सेंटीमीटर रही होगी ना, यह साइड लिख रहा हूं मैं यहां पर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो भुजा, ठीक है। अगर ये पहले 5 सेंटीमीटर रही होगी ना, तो अब ये एक जुड़ करके 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ, 5 पर 1 की बढ़ोतरी करनी। अगर आप इसको ना जैसे ऐसे समझ लो, 20% की वैल्यू क्या होगी 20/100, यानी कि 100 पर 20 बढ़ा लिया। अगर कोई बोल लेना कि भुजा पहले 100 थी, अब कितनी होगी, अब 6 नहीं होगी, फिर अब 100 पर 20 बढ़ेगी, यानी कि अब 20 जुड़ेगा, तो ये 120 हो जाएगी। अब 120 हो जाएगी। और आप एक बात देखो, 100 और 120 में अनुपात 5:6 ही मिलेगा आपको। यानी कि 5:6 में कोई भी दो संख्याएं रख लो, वो उनमें से एक पहले की भुजा बताएगा, एक अब की भुजा बताएगा। कहने का मतलब जैसे 100 और 120 का अनुपात अगर आप निकालोगे ना, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से 2 5 10 और 2 6 12 आ गया 5 6। तो वही मैंने लिख रखा है। अगर कोई कहे कि मैं तो 2 से गुणा करके लिखूंगा तो 10 और 12, यानी कि एक पहले की भुजा तो उसको लेनी पड़ेगी 10 सेंटीमीटर, और आज की भुजा ना उसके लिए आज की भुजा 2 जुड़ करके 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हुआ उसका वेरिएशन जो उसने कर रखी है, ठीक है। ये तो हुई इसकी वेरिएशन जो उसने कर रखी है। अब यहां पर एक हल्की सी बात और लिख देता हूं, ये तो है साइड के बारे में, सॉरी, ये तो है साइड के बारे में, और ये जो यहां पर चीजें लिखी गई हैं ये है पहले की, और ये है अब, जो अब है चेंज करने के बाद, ठीक है। ये पहले और ये अब मुझे जो चीजें निकालनी थी वो निकालनी थी एरिया के ऊपर, जिसको आप लोग हिंदी में बोल देते हो क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल पे निकालनी थी, तो क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ 5 ले रखा है तो एरिया भुजा गुणा भुजा होता है किसी वर्ग का 25 हो जाता है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां अगर 10 ले रखा है तो 100 हो जाएगा। यहां अगर 100 ले रखा है, समझ पा रहे हो, 100 का वर्ग हो जाएगा 10,000। अब कितना होगा फिर, ये तो पहले का हुआ ना एरिया, अब का एरिया क्या होगा। अगर आपने यहाँ 6 ले रखा है ना, 6 ले रखा है तो कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने यहाँ 12 ले रखा है तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल करके आएगा। अगर यहाँ आपने 120 ले रखा है ना, तो 12 और 12 की गुणा 144 और 1 0 की 2 0 हो जाएंगे, स्क्वायर किया ना तो 14,400 हो जाएगा। तो आपको कहां लग रहा है कैलकुलेशन करना आसान है, सबसे आसान तो यही पड़ेगा ना जहां सबसे छोटी टर्म है। 25 से 36 हो गया, कितना बढ़ गया 11। कितना बढ़ गया एरिया, यही पूछा इसने कितने प्रतिशत एरिया बढ़ेगा। तो एरिया कितना बढ़ गया, हम बोलेंगे जी 11 एरिया बढ़ गया। एरिया कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया। किस पर बढ़ा वो एरिया, चीजें जब भी बढ़ती हैं या घटती हैं तो वो पहले वाले पर ही होता है। तो वो जो 11 बढ़ा है ना 25 पे बढ़ा है। वैसे भी अगर ये 36 पे 11 बढ़ा है, अगर बटे में 36 लिखा जाए तो 36 पे 11 बढ़ करके तो 47 होना चाहिए। 47 तो है ही नहीं कहीं क्वेश्चन में,
वही मैं बोलूं भाई 25 पे बढ़ा है, तो 25 पे अगर 11 बढ़ा है तो 36 का है, वो रहा 36। मतलब जवाब कौन दे रहा है? 25। इसका मतलब 25 पे बढ़ा हुआ एरिया है ये। तो गुणा में 100 कर दे। ये परसेंट लगाने के लिए 100 और ये आ गया 44%। अगर आपने ये 25 और 36 की बजाय कुछ और ले रखा है भाई, जिनका डाउट है वही रुके रहे, बाकी के हरियाणा जीके की क्लास आपकी पैरेलल स्टार्ट हो चुकी है, वहां जाकर के अटेंड करें। ये देख लो, सीधे सीधे 100 से 44 दिखा रहा है, कितना बढ़ गया? आप कहोगे 44 बढ़ गया। और किस पर बढ़ा? 100 पे। और 100 पे ही क्या कहलाता है? परसेंट। ये लो, सीधा सीधा 44% आ। ऐसे ही अगर आप यहां करोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा। कितना बढ़ गया? आप कहोगे 4400 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4400 बटे किस पर बढ़ा? पहले वाले पे, यानी कि 10,000 पे। और परसेंट बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। ये परसेंट हो गया। 1 2 3 4, बाबा तेरी जय जयकार। कितना है? अब भी 44%, अब भी सेम ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का कोई और डाउट है तो जल्दी से कमेंट दे मारे एक बार, जल्दी कमेंट करें दोस्तों एक बार, अगर किसी का कोई भी डाउट है तो, और कोई रह गया हो तो। नो डाउट, सब ओके। ग्रेट ग्रेट। वो यूट्यूब पे जल्द ही स्टार्ट करूंगा रेगुलर क्लासेस, टेंशन मत लो। आप लोगों को ना टेलीग्राम चैनल पर मैसेज मिल जाएगा, या फिर यहाँ ऐप में नोटिफिकेशन छोड़ दिया जाएगा, टेंशन मत लो, आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी बात। अगर आप अटेंड करना चाहें, ज्वाइन करना चाहें तो कर पाएंगे। छुप छुपा के चीज़ें नहीं करेंगे कोई भी, टेंशन मत लो। चीज़ें अभी यहीं बहुत सारी रहती हैं। चलो हो गई। 5 क्वेश्चंस और रहते हैं, 3 2 5, ठीक है, 5 क्वेश्चंस करने रहते हैं, ये कल के एपिसोड में आप एंड करते हैं। चलो आज के लिए करते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, प्यार करें।